नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं हिमांशु शर्मा, आपका नॉर्थ साइड गाइड सेलेक्टेड इन वेरियस नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जाम जैसे नॉर्थ साइड 8, नॉर्थ साइड 9, पीजीआई, जीएमसीएच एटसेट्रा। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में चॉइस फिलिंग के ऊपर। जैसा कि आपको पता है 9 से 10 की चॉइस फिलिंग हो चुकी है स्टार्ट 25 तारीख से और 2 तारीख तक ये रहेगी 25 मई से 2 जून तक। तो यार आपको करना क्या है, देखो ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है और आप सोच रहे हो कि मैं एंड में करूंगा, तो देखो शुरू के दिन आप स्किप कर सकते हो और एंड वाले डे आप स्किप कर सकते हो। मतलब 25 को मत करना और 2 जून को मत करना। मतलब कोई रूल नहीं है कि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ उसका है ना ड्रॉबैक नहीं है। बट ये है कि थोड़ा सा क्या है, जब इनिशियली साइट वर्किंग होती है फिर जो एंड डे होता है ना उसमें थोड़े से है ना बग्स ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसके अलावा बीच के टाइम पीरियड में आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपने इस दिन भी की है तो इट्स ओके, कोई नहीं, बस आप देखते रहना कि सही से हुए हैं या नहीं। तो मैं इस बारे में बात करूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया और आप अभी तक बच गए और आप करने वाले हो तो, और इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एम्स चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, और जो क्या आपको इस चॉइस फिलिंग में आपकी रैंक पे एम्स मिलेगा या नहीं, मैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि स्क्रीन आपके आगे विजिबल हो रही होगी, तो अभी हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको पता ही है कि भैया एक सेकंड, ये आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 25 मई से 2 जून तक चलेगी। ठीक है, अब आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसी है, आपको है ना मतलब जो भी आपके एम्स है जो आप चाहते हो उनको आप एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप आपके एम्स को रख दो। ठीक, एम्स आपने रख दिया लिस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उनको यहाँ पर ऐसे मतलब अपने जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें करके है ना, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेव का और एक होता है लॉक का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट ये करना है सेव, देन उसके बाद आपको लॉक करना है। अगर आप सेव करके ही छोड़ दोगे ना सिर्फ, तो फिर वो चॉइस फिलिंग में काउंट नहीं होगा। ठीक है, आप यू हैव टू लॉक द ऑप्शन। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद और जब आप एक बार लॉक कर दोगे ना, अगर आपने एक बार जैसे आपने लॉक कर दिया उसके बाद देन आप है ना वापस से इसको है ना री एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, री एडिट नहीं कर सकते हो आप। ठीक, तो ये थी कुछ चीज जो मैंने आपको बताई, सेव और लॉगिन। तब बात आती है मेन की है ना, आपको कौन सा एम्स चूज करना चाहिए। ये सबका ऐसा रहता है कि विच एम्स और विच सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वी कैन चूज, है ना, हम कौन सा चूज कर सकते हैं और वी शुड चूज कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा बात है। ठीक है, इसमें कोई है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है कि यार ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके हर इंसान के पास ना, जैसे अगर मैं भी आपकी जगह होता तो 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास चूज करने के। ठीक है ना, एम्स या फिर कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हम चूज करें। तो देखो एक है जो है आपका घर के पास में होगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया नियर बाय। एक होगा जो आपके घर से दूर होगा, है ना, यानी कि फार अवे। अब इनके बीच में तो कुछ है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मिडिल जगह पे है। नियर बाय और फार अवे का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नियर बाय में इसमें है ना कंडीशन क्या आती है, या तो आपको रेंटल नहीं देना होगा। रेंटल नहीं देने का मतलब होता है कि आप घर से अप डाउन कर सकते हो। ठीक है ना, अप डाउन फ्रॉम होम। ठीक है, इसमें यह है कि नियर बाय है बट रेंटल है। नियर बाय रेंटल मतलब हो सकता है कि वो आपके घर से अप्रोक्स 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, तो फिर क्या हम उसको अप डाउन कर सकते हैं, क्या करना है। मतलब तब तो 100 किलोमीटर आप डेली का तो आना जाना नहीं कर सकते ना, फिर रोटेशनल शिफ्ट होगी, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, तुम कैसे करोगे उस चीज को मैनेज, है ना, यू कांट मैनेज लाइक मतलब इजिली। तो आप क्या करोगे, उसमें भी रेंटल पे रहोगे। बट इसमें क्या होगा कि आप है ना नियर बाय होम रहोगे। ठीक है, आप आपके नियर बाय आपके घर पे रहोगे। ठीक है ना, फार, और इसमें फिर एक आती है कंडीशन जिसमें आप रहते हो फार अवे, बहुत दूर है, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, भाई कितना भी दूर मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है आपकी रैंक पे क्या है। तो फिर हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे पर्सन हो, जैसे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको आपकी फैमिली की मतलब कि फैमिली लवर हो, है ना, फैमिली हॉलिक हो। इसको हॉलिक लिख देते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब घर वाले चाहिए होते हैं, होम सिकनेस वाली चीज हो गई आपके अंदर की भैया हमें तो है ना होम सिकनेस है, जब तक घर वाले नहीं दिखते हैं मेरा काम नहीं चलता। ठीक है ना, आप अगर जैसे फैमिली लवर हो, फैमिली हॉलिक हो, या फिर होम सिकनेस की आपको बीमारी हो, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो तो आप आपके घर के पास रहना चाहते हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, है ना, और आपका जो बंदा है या फिर आपका जो भी सो कॉल्ड बंदी है वो भी आपके घर के पास है, मतलब कि क्लोज डिस्टेंस।
ठीक है ना, होम टाउन रिलेशनशिप हो गया जैसे लोगों का, तो इन लोगों के लिए ये चीज अच्छी है। फॉर एग्जांपल कईयों को घर पे जाने की चुल रहती है, या फिर कि यार मतलब कि मेरी दीदी का, मेरे पापा, मेरे भैया, मतलब किसी का भी अगर जैसे इन लॉज हाउस है, वो जैसे कईयों का इन लॉज होते हैं वो घर के पास है ना, तो फिर हमें वहीं जाना चाहिए। या फिर आपका जो घर है वो ऐसी जगह है कि आपको घूमने फिरने की जगह अच्छी है, आपका यही आपके होम टाउन में आपका काफी एक्सप्लोरेटरी होम टाउन है ना, तो इसमें मैंने लिख दिया कि मतलब आपका होम टाउन ज्यादा बढ़िया है। तो उन लोगों के लिए ये नियर बाई होम की चॉइस ज्यादा बेटर रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं सोचता हूँ। ठीक है कि मतलब आप जैसे फैमिली हॉलिक हो गए, या फिर आपको होम सिकनेस की बीमारी हो गई, आपका आप शादीशुदा, आपका बंदा यहाँ पर रहता है, बंदे आपके बंदे ने आपका डंडा मार रखा है सर में कि नहीं तू बदल जाएगी जॉब के बाद, तेरे को तो यहीं रहना है, मेरे से हाथ जोड़ा ले, पर तू यहीं रहे, यहीं ना, मैं तेरे को बहुत खुश रखूंगा। आपकी बंदी हो गया तो तू मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता, तू वहां पे जाएगा, बदल जाए, कोई और लड़की तुझे पसंद आ जाएगी, ये है वो है फलाना ढीकना पूछना, तो आप लोग फिर यही कहो कि यार ये बेचारे इतना कर रहा है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कटते भी है लोग, एक दूसरे को काट के चले जाता है, इवन दो आजकल तो काटने वालों का भी ज्यादा कट रहा है। जैसे देख रहे हैं कि भैया पहले का जमाना था जब लड़कियां ज्यादा काटती थी, इस बार तो खैर छोड़ो। अब बात करते हैं कि इन लॉज आपके आसपास है, तो मतलब इन लोगों के लिए ना ये वाली जगह ना सबसे ज्यादा बेटर रहेगी, ये नियर बाई होम, जो भी जिनका भी है ना इस लिस्ट में नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार अवे। क्यों लोग इतनी दूर रहना पसंद करते हैं? ये वाले लोग में क्या कौन सा ऐसा कीड़ा होता है जो इनको कहता है कि हमें तो घर के दूर ही रहना है? तो हम उस पर भी बात करते हैं। जैसा मेरा सोचना है, दो ही कैटेगरी में मैंने लोगों को रखा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज यही दो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक हम बात करते हैं कि क्या पता आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो इतनी अच्छी नहीं है ना, मतलब कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कम है थोड़ी, तो आपको इतना पता है कि मुझे है ना मेरा घर के पास की चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी, तो उनको तो फार अवे रहना है। तो इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है कि आपको घर के पास मिल जाए, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, तो मैंने इसको ऐसे कॉलम में बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा फार अवे क्यों रहता है? अब मान के चलो कि कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका है ना घर का बड़ा ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, ठीक, कि घर में उनकी आत्मा रो रही है, उनके पिता ने उनको बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया, माँ आके उन्हें बेलन ट्रीटमेंट दे जाती है, लड़का हो लड़के हो भाई घर से बाहर निकलना उनका बचपन से बंद कर रखा है। एक मिनट किसी का कॉल आ गया कि हेलो, वो लड़के से बात कर रहा होगा, मतलब सॉरी लड़की के पास, जैसे कहीं होता है कि जैसे भाई साहब फोन आ गया, लड़की नॉर्मल किसी फीमेल फ्रेंड का ही फोन आया है उस लड़की का, और उसके घर वाले अरे कौन बात कर रहा है, अरे किससे बात कर रही है तू, अरे ये कौन है, अरे तू पक्का किसी लड़के से बात करी, कहाँ है मेरा बेलन, मेरी चप्पल कहाँ है? तो मतलब ऐसे वाले लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि यार मतलब मैंने तो एक फोन ही उठाया, प्राची का फोन आया और वो कह रहे प्राची नहीं है तो कोई प्रियांक नाम का लड़का है। तो मतलब जिनका जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है ना घर का, जैसे कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट वाले लोग, वो अपने घर से दूर रह सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम जितना ज्यादा नियर बाई होम रहोगे तो घर वाले तुम्हें उतने पकड़ पकड़ के बुलाएंगे, नहीं यहाँ आ जा, छुट्टी है तेरी यहीं आ जा, हम नहीं आएंगे तू ही यहीं आएगा, या फिर तू ही यहीं आएगी, जल्दी जल्दी अब हम तेरी शादी करवा देंगे, तेरी तो जॉब लग गई तो शादी के लायक हो ही गई है, तो तेरी उम्र हो गई है, लड़की नहीं मुझे नहीं पता, मैंने बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रखा है, ऐसे ऐसे तू नहीं कर सकती लव मैरिज, हम तो लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट है, हमें तो सोसाइटी ज्यादा प्यारी है, हमें नहीं मतलब हम तो तेरी शादी करके हम हमारी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। मतलब ऐसे लोग का जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है घर के दूर रहेंगे बट सुखी रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब घर पे कोई हमें नोच खाने वाला नहीं है। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो वो लोग ऑब्वियसली बात है फार अवे रहेंगे। इसमें क्या है कि नए लोग उनको मिलेंगे, है ना, इसकी कुछ है, जैसे सब कहते हैं कि फार अवे रहने की क्या है, तो देखो न्यू पीपल मिलते हैं, ठीक है, उनके साथ आप डील करना सीख जाते हो। दैट कैन बी नेगेटिव पीपल एंड दैट कैन बी पॉजिटिव पीपल। अगर आपको नेगेटिव पीपल मिलने के थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं दूर, क्योंकि दूर की जगह पॉजिटिव लोग थोड़े से अच्छे रहते हैं, मतलब कम मिलते हैं बट मिल जाते हैं, तो न्यू पीपल्स के साथ आपको डील करना आ जाता है। ठीक है, नए, उसके अलावा आपको नए न्यू प्लेस मिलेगा जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो दूर रहने में ज्यादा भलाई। हो सकता है आपको आपके शहर के लोग पसंद नहीं, कि आप जैसे बाहर निकल गए 2-4 कदम पे और ओहो देख फलाने के लड़के बात करते हुए जा रही है फोन पे, ओ देख ढीकने का छोरा बात करते हुए जा रहा है किसी छोरी से, पक्का इसका किसी ना किसी लड़के के साथ चक्कर है, पक्का इसका किसी ना किसी लड़के के साथ चक्कर है। मतलब ये चीजें चलती रहती है, आपको पता है बड़ी टॉक्सिक सोसाइटी भी होती है, हर तरीके के लोग होते हैं। तो ऐसे में आप ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मेरे साथ भी ऐसा हो तो मैं भी है ना घर के दूर रहना पसंद करूंगा इन सिचुएशंस में। ठीक है, या फिर हो सकता है घर के बाहर, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जैसे आपका बंदा, आप हो कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो राजस्थान के और आपकी बंदी बैठी हुई है, भैया आपकी बंदी बैठी हुई है जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पता नहीं पटना बैठी हुई है, या फिर गोरखपुर बैठी हुई है, इतनी दूर दूर बैठी हुई है। अब आपका भी सिलेक्शन हो गया, क्या कर, उसने कहा कि यार देख मेरा तो पेपर निकल नहीं रहा, तो तू मेरे एम्स में ही आ जा प्लीज प्लीज प्लीज, तेरे को पता ही हमने बचपन से वादा किया था कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 15-20 बच्चे कर लेंगे, क्रिकेट टीम खड़ी कर देंगे। तो उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है कि तुम आराम से अपनी क्रिकेट टीम बना सकते हो पास में जाके। मतलब
अब तो मीटअप हो ही गया ना क्लोज वाला, तो फिर आराम से चाहे क्रिकेट टीम बना जाए, फुटबॉल टीम, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। कई लोगों के इन लॉज होते हैं वो दूर रहते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि यार मैंने तो दूर का पसंद कर लिया है, मेरे इन लॉज बहुत दूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अलग इंटर स्टेट मैरिज हो गई आप लोगों की पहले, अब आपके इन लॉज दूर रहते हैं, आप इंटर स्टेट में दूर हो, अब आपको एम्स मिला तो आप आपके इन लॉज के पास रहना चाहते हो। आपका पति दौड़ डाल रहा है यार मेरी मम्मी पापा की भी थोड़ी बहुत सेवा कर ले, मैं खुद भी 50-50% काम करूंगा, अगर तेरे को लगता है मैं 50% काम ना करूँ तो तुम मुझे डेली बेल्ट से मार लियो। तो ऐसे भी शरीफ पति भी होते हैं। तो इन लोगों के लिए ना सबसे ज्यादा मेन जो चीज है वो इस चीज का ध्यान रखना है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, की आपका मेंटल पीस आपके लिए सबसे बेटर है। तो ये कुछ दो तीन ऐसी चीजें। कुछ लोग होते हैं जैसे कि बहुत दूर रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा घूमने फिरने का होता है, तो ये ट्रैवल पर्पस के लिए जो ट्रैवलर्स होते हैं ना उन लोगों के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस मतलब फार अवे एम्स ज्यादा बेटर रहेगा, कि यार इतनी दूर हम रहते हैं और है ना हमारे घर में इधर पे स्टेट में या फिर कहीं भी है ना घूमने फिरने की इतनी जगह है नहीं। फॉर एग्जांपल कई लोगों में स्टिग्मा सा है कि मतलब बहुत दूर रहते हैं तो वो सोचते हैं कि यार यहाँ पे घूमने फिरने का है नहीं और हम दिल्ली ले लेते हैं। दिल्ली क्योंकि आपको पता है कि चाहे आप गोवा जाओ, चाहे मुंबई जाओ, चाहे गुजरात जाओ, कहीं भी जाओगे XYZ पूरे सिटी में, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो जितनी भी कनेक्टिविटीज है ना ट्रांसपोर्टेशन की वो सब दिल्ली से है। दिल्ली में घूमने की बहुत जगह है। तो आप सोचोगे कि यार पॉल्यूशन को छोड़ के है ना, डिस्पाइट ऑफ पॉल्यूशन आप दिल्ली रह सकते हो, कि यार बहुत सही जगह है, काफी घूमने को भी मिल जाएगा, चिल कर सकेंगे। ऐसा ये लोगों का मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि है या फिर कैसे, वो आप लोगों का पीओवी मैंने बता दिया। तो इन लोगों के लिए ऑब्वियसली बात है कि अगर आपकी लिस्ट में ये चीजें है आपके इंटरेस्ट में तो फिर आप फार अवे एम्स चूज करो। बट मैं क्या कहूंगा, फेवरेट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वही एम्स चूज करो जहां पर आप आपके रिटायरमेंट तक है ना, आपका रिटायरमेंट तक आप अच्छे से अपनी जिंदगी निकाल सको, उस सिटी में निकाल सको, उस इंस्टीट्यूट में निकाल सको, आपको फर्क ना पड़ता हो कि इसका ब्यूटीफुल कैंपस है कि नहीं है, जहां पे आप अच्छी तरीके से अपने रिटायरमेंट तक की लाइफ जी सको वही चूज करना। ठीक है, उन चीजों में आपका ये सब भी आ जाएगा कि आपका इन लॉज कहाँ रहते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस भी आ जाएगा, शादी भी आ जाएगी, ट्रेवलर आ जाएगी। ये सब का ध्यान रखते हुए लॉन्ग डिस्टेंस क्लोज डिस्टेंस जो भी होगा इन सब का ध्यान रखते हुए आप ये चीज चूज कर लेना। ठीक है, तो ये हम बात करती है कि आपको कौन सा एम्स रखना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नियर बाई होम हो तो आपकी लिस्ट ऐसे बनाओ जो नियर बाई होम की हो, फार अवे रहना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बना सकते हो। तो ये हमारा पहला पैरा खत्म होता है इस वीडियो का, कौन सा एम्स कैसे चूज करें। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा एम्स चूज, सॉरी कि है ना हर एम्स की सैलरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एम्स की सैलरी तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि एम्स की सैलरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो मैं अब आपको बता दूं, हर एम्स की जो सैलरी है ना सबकी सैलरी सेम है। हाँ, जो डिफरेंस आता है ना वो आता है HRA का, हाउस रेंट अलाउंस। अब आप एक्स सिटी देखो, हर एम्स से बटा पड़ा है X टायर सिटी में, Y टायर सिटी में एंड Z टायर सिटी में। ठीक है, सिटी X में कौन कौन सा आ गया, जैसे कि आपका ये आ गया दिल्ली और आपका आ गया कल्याणी, मुंबई, है ना, जितने भी NCR वाले एरिया या फिर इसकी रेगुलेटरी बॉडीज हो गई ये सब आ गए अपने X सिटी में। Y सिटी में जैसे आ गया आपका, एक सेकंड, जैसे आ गया आपका पटना। ठीक है, और ये सब जैसे कि आ गए Y, जैसे आपका आ गया जोधपुर, ये सब Y सिटीज में। Z सिटी में जैसे कि आपका आ गया भटिंडा और गोरखपुर हो गया, ये सब जैसे कि ऋषिकेश हो गया, एम्स ऋषिकेश। तो इन सब के जो सिटी होते हैं ना, इन सब में जो डिफरेंस आता है ना सैलरी का, वो लगभग 10K का डिफरेंस आ जाता है। मतलब कि इसके बीच में 10K का डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच में भी 10K का होगा। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में 10K से 20K का डिफरेंस आ जाता है। 20K तो मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, 10 मतलब कि ऑलमोस्ट डिफरेंस आ जाता है। रुको, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखो, ये दोनों सिटी है, इनके बीच में आ जाता है 6K अराउंड डिफरेंस। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में आ जाता है 6K अराउंड डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में आ जाता है 12 से 13K का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करते हैं कि आप आपकी है ना ऑल इंडिया रैंक को कैसे चूज करें, AIR। इस पे मैं एक बड़ी वीडियो दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो, इसमें ऑल इंडिया रैंक, इसमें मैं ये कहूँ कि आपके ऑल इंडिया रैंक में आपको एम्स
मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कौन सा एम्स मिलेगा, तो वो आपको कैसे चूज करना है। आपको करना क्या है, आपको आपकी कैटेगरी फर्स्ट स्टेप्स में हम लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे आपको आपकी कैटेगरी का पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। अगर आप ये एक्सेप्ट यूआर की मैं बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट यूआर, ठीक है। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, आपको टोटल सीट्स काउंट करनी है। आप फीमेल, आप है ना, या तो आप अगर आप मेल हो तो आप काउंट करो टोटल मेल सीट्स, टोटल मेल सीट काउंट करनी है, टोटल हर कैटेगरी में, मतलब कि यूआर से लेके और आपकी भी कैटेगरी में, है ना। और अगर आप फीमेल हो तो आपको ये कैटेगरी फाइंड करनी है टोटल फीमेल सीट्स, आपको टोटल मेल सीट्स और टोटल फीमेल सीट्स काउंट करनी है, ठीक है। और स्टेप 3 क्या होगा, फिर अब आपको कैटेगरी सीट्स काउंट करनी है। फिर स्टेप 4 में अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी कैटेगरी रैंक काउंट करनी है, कैटेगरी में कौन से रैंक है। अब जब आपकी कैटेगरी में रैंक आ जाएगी ना, और इसमें कैटेगरी रैंक होगी विद आपका जेंडर, कि आपका जो भी जेंडर है, जो भी आपका सेक्स है, कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको ये काउंट करनी है सीट, आपकी रैंक। अब आप इसको कैसे काउंट करोगे, देखो, या तो आप पीडीएफ से डायरेक्ट काउंट कर लो कि कोई पीडीएफ सर्कुलेट हुई कि इसमें मेल कैटेगरी रैंक कौन सी आपकी, कि जैसे आप ओबीसी में तो मेल ओबीसी में कितने रैंक है, और आपको ये नहीं पता उसमें कैटेगरी है कि ओबीसी, अगर आपके पास पीडीएफ में से काउंट करना है, अगर आपके पास है ना, या तो आप मेल कैटेगरी है ना, या फिर आप फीमेल कैटेगरी में आपकी कौन सी रैंक है, इसमें है ना, इसमें आपको AIR काउंट करने की आपकी रैंक कौन सी है, ठीक है। अगर आपके पास मेल फीमेल का नहीं है, आपके पास सिर्फ कास्ट कैटेगरी रैंक है, कास्ट कैटेगरी रैंक है आपके पास, तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको आपकी टोटल रैंक देखने की आपकी कैटेगरी में कौन सी रैंक आ रही है, टोटल रैंक इन कैटेगरी। अब उसके अंदर से अगर आप फीमेल हो और आप मेल हो वो देखना है। अगर आप फीमेल हो, है ना, अरे रुक भाई, अगर आप फीमेल हो तो आपको आपकी कैटेगरी रैंक में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है टोटल मेल्स, जितने भी टोटल मेल है उसके आपकी कैटेगरी रैंक में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 102 रैंक है ये कैटेगरी में, बट उसमें आपने देखा 20 मेल है, तो आप 20 मेल को उड़ा दोगे तो आपकी कैटेगरी रैंक हो गई 82, है ना। ऐसे ही मेल में भी आपको क्या करना है, कैटेगरी रैंक में सब्ट्रैक्ट कर देना है टोटल फीमेल्स जितनी भी है, ठीक है। ये आपको सब्ट्रैक्ट करने देना है तो आपकी कैटेगरी रैंक आ जाएगी। अब आपके पास आ गई आपकी कैटेगरी, ओरिजिनल कैटेगरी रैंक आ गई, ओजी कैटेगरी रैंक, कि आपकी आप मेल हो फीमेल हो। अब आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी रैंक है वो आपकी टोटल जो भी आपकी रैंक है, मतलब कि टोटल सीट्स है इन कैटेगरी, उसके अंदर आपकी आ रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल आपकी कैटेगरी रैंक है, जैसे कि मान के चलो कि कैटेगरी ओबीसी में रैंक है 92 एग्जाम्पल, है ना, और आपकी सीट्स है ओबीसी में वो है आपकी 82। अब आप सोचोगे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, तो देखो इसमें यह है कि आपका अगर आप मेल हो ना, मेल अगर आप मेल हो तो इसमें जो आपके ओबीसी से कुछ लोग यूआर में जाएंगे, तो 15 से 20 लोग यूआर में जाएंगे। अब 15 से 20 गए तो 92 में से 15 से 20 माइनस कर दो, वो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी रैंक आ गई। अगर आप फीमेल हो तो उसमें लगभग लगा लो जैसे कि 80-20 में आती है मोहतरमाएं जितनी भी हैं, तो ये अब आप लगा लो जब 15 से 20 मेल के जाएंगे तो ये तो 80% में आ गई, लगभग के ज्यादा भी नहीं है तो 3 से 4 गुना चल जाता है। तो वही फीमेल की जो कैटेगरी में बंदे जाएंगे वो आपके जाएंगे 30 से 50, 2 से 3 गुना लगभग जाती है, इतने एवरेज चले जाते हैं। तो 3 से 50 आपके यूआर में चले जाएंगे, लगभग यूआर में चले जाते हैं इतने 3 से 50 लोग। तो फिर आप अपनी उस अकॉर्डिंग माइनस कर लो और देख लो कि आपको एम्स मिलेगा या नहीं। और अगर आपको देखना है कि आपका फेवरेट एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको फेवरेट एम्स के लिए आपको एक काम करना है, आपने क्या करना है, आपके फेवरेट एम्स में ना सीट्स काउंट करनी है, सीट्स टोटल कितनी है, ठीक है। और देन आपको आपकी AIR पता होना चाहिए इन कैटेगरी की, कैटेगरी में कौन सी मेरी AIR है। फिर है ना आपको देख लेना है कि डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है। मान के चलो कि सीट्स है आपकी 26 और ये आपकी AI कैटेगरी है 76, तो होगा तो नहीं होगा। अगर 15 से 20 यूआर में चले भी जाएंगे 20-30 और आपकी रैंक ओवरऑल 60 के आसपास भी आ गई, 60 या फिर 50, तो थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बट यही आपकी सीट्स में रैंक आ गई गलती से
आपकी जैसे सीट्स है यहाँ पे 26 और आपकी और कैटेगरी में रैंक आ गई आपकी आपकी आ गई जैसे कि आपकी 56 आ गई। अब इसमें से कुछ यूआर में चल जाएंगे तो यूआर में कट कटा के आपकी लगभग 40 आ गई। आप सोचोगे कि मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सारे एससी के जो आपकी 40 रैंक यानी आपके आगे तो 39% है ना। अब जरूरी तो ये है नहीं कि 39 की 39 सेम ही एम्स डालें। हो सकता है 39 में से अगर 13 से 14 लोग भी डिफरेंट एम्स डाल देंगे, है ना, अदर एम्स डाल देंगे, तो फिर आप तो आ गए ना आपकी सीट के अंदर, तो फिर आपको मिल गया आपका फेवरेट एम्स, तो आप इस हिसाब से ना निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि एआईआर में आपको एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसमें मैंने बताया था कि एक्सेप्ट यूआर का क्या सीन है। देखो यूआर आपको पता है कि यूआर की जितनी भी टोटल सीट्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल कि यूआर की 700 सीट है, मेल ले लो या फीमेल, एग्जाम्पल दिया है। अब इसमें से 700 में से अप्रोक्स 30 से 50% ज्यादा भी हो सकती है और मोर, है ना, बट नॉट 100%। 30 से 50% जो ये सीट्स होती है ना, ये कैटेगरी वाले ले जाते हैं ओवरऑल कैटेगरी में, जिसमें आपके ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये सब लेके जाते हैं 30 से 50%। तो मान लो 700 में से 300 से 400 सीट्स तो आपकी कैटेगरी में चली जाएंगी। ठीक है, और कम भी जा सकती है, बट 3 से 50% मैंने एक एवरेज ले लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर सबकी सब कैटेगरी वालों ने यूआर की कट ऑफ पार कर दी तो 100% लोगों को ये 700 सीट मिल जाएगी और यूआर वाले पानी पियेंगे, ऐसा नहीं। कुछ सीट इसके अलावा बाकी बची हुई सीट जैसे कि मान के चलो 200 से 300 सीट रह गई, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये यूआर वाले ही लेके जाएंगे जिन जो कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना, वो ओनली यूआर वालों की होगी। मतलब ऐसे ये इस टाइप की डिजाइनिंग हर बार रहती है। इसका तो मेरे को भी प्रॉपर नहीं पता कि ये चीज प्रॉपर कैसे काउंट करता है, बट ऐसा हुआ है कि हर बार इतना ही गया है। ठीक है, तो मैंने उसी के बेसिस पे बताया। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों को। और भैया जय श्री राम।